ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 जून 2022। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 17 मार्च 1991। मुरली का सार: संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त, निश्चिंत आत्मा बनो। संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त, निश्चिंत आत्मा बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। आजकल दो प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। माना दोनों पर्सनैलिटी, शारीरिक और पोजीशन। तो ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की भी पर्सनैलिटी दिखाई देती है। तो दोनों पर्सनैलिटी हो गई। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता, अर्थात भरपूर आत्मा। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता, अर्थात भरपूर आत्मा। और असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है। कुछ नहीं है, प्राप्ति की कमी है, तभी तो कहेंगे ना असंतुष्ट है। और प्राप्तियां ही प्राप्ति हैं तो क्या कहा जाएगा? संतुष्ट है। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसको थोड़ा किसको बहुत दिया?
बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते कि बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षा है सर्व प्राप्तियां, इसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती, गुण भी आ जाते, ज्ञान भी आ जाता है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान, सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान, सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियां। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है। क्लियर? सिर्फ गुण और शक्तियां नहीं, सर्व गुण, सर्व शक्तियां और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं, संपूर्ण ज्ञान। सर्व गुण, सर्व शक्तियां और संपूर्ण ज्ञान, सब दिया, सब दिया, कोई कमी नहीं। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको, 2 गुण इसको, ऐसे नहीं बांटा है। माना 2 गुण आपको दे दिए, 2 गुण उनको दे दिए, 2 गुण किसी और को दे दिए, ऐसे नहीं बांटा है। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता होगी। जबकि पूरा वर्षा मिल रहा है तो जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनैलिटी देख रहे थे कि कहां तक यह पर्सनैलिटी आई है। माना पर्सनैलिटी में संतुष्टता कितनी दिखाई देती है। अब पर्सनैलिटी भी 2 तरह की, शारीरिक और पोजीशन की। अब ये दोनों चीजें आपको प्राप्त हैं। तो बाप दादा आज सर्व बच्चों की संतुष्टता की पर्सनैलिटी देख रहे थे कि कहां तक ये पर्सनैलिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नामो निशान नहीं। सुना? ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनैलिटी में, यही मजे की जीवन है, मौज की जीवन है ना? तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मनियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि संतुष्टता की निशानी है। ठीक है? अब आप संतुष्ट हो तो उसकी कुछ निशानियां होंगी। ऐसे तो हर कोई कहता है मैं संतुष्ट आत्मा हूं, और जब कुछ फिर अधीर हो जाते हैं। कुछ नहीं मिलता तो सारी संतुष्टता खो देते हैं। ऐसा नहीं नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, पर उसमें संतुष्टता देख पाना ये तो उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा ना। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। संतुष्ट आत्मा की निशानी है कि संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रसन्न चित्त नहीं होता, उसके पास प्रश्न नहीं होते। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न माना क्वेश्चन, प्रसन्न चित्त नहीं होता। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा है प्रसन्न चित्त।
मानो उसके पास प्रश्न ही बड़े हैं, उसके चित्त में इतने सारे द्वंद्व हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे प्रश्न हैं, तो जिसके पास प्रश्न है वो प्रसन्न कैसे रहेगा? तो एक होता है प्रसन्न चित्त और दूसरा है प्रश्न चित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। ओके, प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता, क्योंकि उसके पास ड्रामा की भरपूर नॉलेज है, संपूर्ण नॉलेज है उसके पास ड्रामा की। तो ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। जो भी प्रश्न उठता अपने प्रति या दूसरों के प्रति, तो उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था व्हाट माना क्या, और वाई माना क्यों नहीं, लेकिन डॉट, क्या क्यों नहीं लेकिन डॉट, क्या क्यों नहीं फुल स्टॉप बिंदी। एक सेकंड में विस्तार और एक सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो, ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मनी में हैं? चेक करो। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मनी का, तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मनियों, संतुष्ट हो? फिर प्रश्न है स्वयं से, अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो? अच्छा, दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो? स्वयं के, अभी स्वयं की चल रहा है, तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में माना मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो? सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहां तक संतुष्ट है। अच्छा, तीसरा प्रश्न, दो प्रश्न समझ आ गए। अच्छा, तीसरा प्रश्न, सर्वात्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो? कुछ अलग सा पूछ लिया, क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का, सफलता का फल यही प्राप्त करना है। क्या? संतुष्टता। अब तपस्या वर्ष में माना तपस्या वर्ष को, तपस्या मास को, आपको जो फल प्राप्त करना है यही प्राप्त करना है। क्या? संतुष्टता। स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? माना आपने योग किया, आपको क्या प्राप्ति हुई? अब तो योग कर रहे हो, आप कहेंगे मैंने 4 घंटा योग किया, मैंने 8 घंटा योग किया, तो अब उसका रिजल्ट क्या? आपने योग किया ना, रिजल्ट क्या? योग करना एक विधि है, अब कोई भी विधि अपना रहे हो तो उससे सिद्धि भी तो मिलेगी ना।
तो सिद्धि क्या? अब योग लगाना यह विधि है और योग की प्राप्ति यह सिद्धि है, माने योग से आपको ये प्राप्ति होगी। क्लियर? तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है तो कम से कम ये 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो कि आपको पता तो चले कि आप योग लगा रहे हो, तो ये सब चीजें भी तो दिखाई देने लग जाएंगी। कई बच्चे स्वयं को मियां मिट्ठू मुआफिक भी संतुष्ट समझते हैं। जैसे मियां मिट्ठू होते हैं, अपने आप को संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। एक है आपको दिल से लगता है कि हाँ मैं वो हूं, और एक आपने दिमाग को समझा रखा है हाँ तो मैं तो हूं तो हूं। एक है दिल माने और दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट हैं ही संतुष्ट। कोई पूछे आप संतुष्ट, तो हम नहीं होंगे तो कौन होगा संतुष्ट? अरे हमारे अलावा कोई संतुष्ट ही नहीं हो सकता। नहीं, एक है दिल माने, दूसरा दिमाग माने। किसी से भी पूछो आप संतुष्ट, और क्या बात कर दी, हमारे अलावा कोई और संतुष्ट हो सकता है? चेहरे पे अलग सी स्माइल आ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर ही छोड़ो उन्हें, ऐसे किसी और ने आके पूछना, अरे दिमाग ही पता नहीं कैसा कर दिया हमारा, बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ है, अब ये कैसे संतुष्ट है? तो एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट है ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभवो। ये जितनी निशानियां सुनाई है वो स्वयं में अनुभव हो कि हाँ रियल में ऐसा ही है जैसे बाबा कह रहे हैं। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनैलिटी हो। स्वयं को पर्सनैलिटी समझे और दूसरे नहीं समझे, इसको क्या कहा जाता है? माना खुद को मैं पर्सनैलिटी समझू और दूसरे ना समझे, तो इसको क्या कहा जाता है? मियां मिट्ठू। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। अनुभव से संतुष्ट आत्मा बनो कि आप सच में अनुभव कर चुके हैं उस संतुष्टता का। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे। ये तो पॉइंट बहुत जबरदस्त है कि दिल भी आराम पाएगा और दिमाग भी, वो है संतुष्ट। लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में। आगे से कहना नहीं मैं संतुष्ट हूं, क्या चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। पर उसको क्या मिला वैसे? उसको तो ये मिला था, हमें तो ऐसे वाला। ओ हो, पार्शियलिटी तो है थोड़ी थोड़ी। अब ऐसा सोचने वाला कहां संतुष्ट हो सकता है? तो संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में रहेंगे। माना जो ये सोचता है इसको ये मिलता है, उसको ये मिलता है, मेरे को ये मिलता है, मेरे सोच, वो संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी नजर ऐसी है तो वो ये देख पा रहा है। और जो संतुष्ट होता है वो ये देखता भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप में ही इतना भरपूर है, क्योंकि खजाना तो बराबर मिला है। बाकी वो कैसे रियलाइज करता है ये उसकी स्थिति पर निर्भर करता है ना। तो संतुष्ट अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसे कई आत्माएं जिनको देख के लगता है ये बेचैन है, मगर इनको चैन ही नहीं है। क्या बात है, न दिन न रात, मतलब चैन ही नहीं है। मैं उनका ना तो सिर प्रॉपर टिकता है, ना उन्हें ये पता होता कि हम कर क्या रहे, बिल्कुल चैन नहीं है,
कुछ भी आगे का माना लक्ष्य क्लियर नहीं है उनको। कोई कहेगा इधर चल दो तो इधर चल देंगे। भेड़ चाल नहीं होती है, जैसे भेड़े जाती हैं। अब भेड़े क्या होते हैं, सारी भेड़ों को थोड़ा पता होता है कि कहाँ जाना है, वो जहां जा रही होती इतनी सारी भेड़े वहीं चल देती हैं। चलो, भेड़ चाल। तो संतुष्टता जिसने प्राप्त कर ली, जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया, तो उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली शो कर देगी। इसको बार बार अपने आप को कहना थोड़ा पड़ेगा, मैं संतुष्ट आत्मा हूं, मैं संतुष्ट मनी हूं, मैं हूं। क्या हूं? अच्छा, कोई आके पूछेगा क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा, मुझे तुम्हें खबर देनी है। हाँ बताओ क्या देनी है? जैसे ही दिया उसकी संतुष्टता का पार्ट ही खत्म हो गया। तेरे वो ऐसी खबर मिली कि तुम्हें पता है वो उसके बाबा ने उसको तो भरपूर कर रखा है, हैं? मेरे को तो ये मिला ही नहीं, आज दिन तक किसी ने मुझे पूछा नहीं है। ऐसे ये भी एक चीज सुनने में आई है कि कहीं जहाँ पे बहुत ज्यादा पूछा पाछी हो जाती है, माना बहुत ज्यादा आपको मान सम्मान मिल जाता है, तो सोचते हैं यही भगवान है बस। क्या करते हैं, अपने शिष्यों को ऐसे कहते हैं कि जो नया आए वो बहुत मान सम्मान है। यहाँ तो बाबा कहते हैं जो भी साहूकार आते तो मैं कहता झाड़ू लगाओ, पोछा, बर्तन धुलाई करो, देवाभिमान तोड़ना है। माना बाबा की एक्टिविटी अलग है। बाबा को ये थोड़ा है कि हाँ भाई ये वो तो वो है, ये है, उससे नहीं कि उसको अनुभव हो कि किसके पास बैठा हूं, उसका अपना अनुभव। चलो, संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मनिया सदा बाप के मस्तक में मस्तक मनियों समान चमकती हैं। ऐसी वाली संतुष्ट मनी बाप के मस्तक में मस्तक मनियों समान चमकती हैं। तो स्वयं को चेक करो, संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। अगर आप संतुष्ट हो तो आपको बाबा से भी दुआ मिलेगी और सर्व से भी दुआ मिलेगी। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। ये दुआएं उनका विमान है, सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मनी अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी, माना आज योग की सिद्धि क्या है? संतुष्टता। ऐसे संतुष्ट मनी अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी, अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, ये अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसी संतुष्ट मनियों को देख रहे थे। हर एक अपने आप से पूछे, मैं कौन? तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। ये उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। ना आपको जो प्राप्त हुआ है वो दिखाई देना चाहिए। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहां तक नहीं रखो, उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। माना पहले आपको अपने में दिखना चाहिए, फिर आपके जो संबंध में आएंगे, जो नजदीकी होंगे, उनको दिखाई देना चाहिए, तो जाके कहीं विश्व में प्रत्यक्ष होंगे। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया,
सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी, यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं। यह वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने, तब तो प्रकृति आपका ऑर्डर माने। जब आपके मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर मानेंगे। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो, सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, तीसरा रविवार, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसीलिए कहते ही हो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है? तपस्या इसको कहा जाता है। अच्छा, बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसीलिए कहते हैं। भारत पर तो बाप सदा प्रसन्न है, तब तो भारत में आए हैं और आप सबको भी भारतवासी बना दिया है। इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो? तो भारतवासी में भी मधुबनवासी, मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है। अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबनवासी बन ही जाएंगे। सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो, फिर यहां आएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं, तब तक स्थान भी बन जाएंगे। देखो, मैदान तो लंबा चौड़ा पड़ा ही है। पीस पार्क का मैदान लंबा चौड़ा पड़ा ही है, वहां पहले से प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा समय आएगा, उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे। तो बाबा कहते, लेकिन जब ऐसा समय आएगा उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे, खटिया नहीं लेंगे। वह समय ही और होगा, यह समय और है। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तभी सेवा की तीव्र गति। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। ये तीनों अनुभूतियां एक ही समय पर इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। क्या करना है? मनसा द्वारा पावरफुल और वाणी द्वारा नॉलेजफुल और संबंध संपर्क द्वारा कर्म द्वारा लवफुल। तो इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, तन से ठीक है, मन से ठीक है, फिर भी दूर दूर से आते हैं, तो बाप दादा भी दूर से हुए बच्चों को खुश देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, क्योंकि विमान में आते हो। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं।
फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं। यहां से जाते ही हमारे विदेशी क्या करते हैं, यहां से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हैं, क्योंकि टिकट के पैसे बहुत लगते हैं विदेश से यहाँ आने में। टिकट का इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं। ये भी एक याद की विधि है, जाना है जाना है जाना है। यहां आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है, फिर जाने के साथ आना सोचते हो। ऐसा भी टाइम आना ही है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आबू की शोभा ये ब्राह्मण आत्माएं ही हैं। अच्छा, चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, ठीक है। सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का विशेष कर्म क्या है बताओ। फिर ना वहां पे हर एक ने सुनाया। जो विशेषता सुनाई वह प्रैक्टिकल में कर्म में आती है, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है। इसलिए पलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्व शक्तियां कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियां प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र हैं, थे और सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना। बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, है ना। बच्चों का जो अनेक बार पाठ बजाया हुआ ये देखकर हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है बताओ, है? मुश्किल अक्षर आपकी डिक्शनरी में है? कहां छोटे अक्षरों में तो नहीं है। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना। जहां फुल है वहां फेल नहीं हो सकते। फेल होने का कारण क्या होता है? जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता हो तो उसे क्या कहेंगे? माना सब कुछ पता है, नॉलेजफुल है, फिर भी वो फेल हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण कि कोई ना कोई बात फील कर लेते हो। जानते सब कुछ हो कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लेकिन अगर कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण फील कर लेते हो। फीलिंग फ्लू हो जाता है, फीलिंग फ्लू, है ना। फ्लू तो समझ आता ना, एक से दूसरे में ये, तो ये फीलिंग फ्लू हो जाता है। और फ्लू क्या होता है? और फ्लू क्या करता है? माने जो बाकी का फ्लू पता है ना, और फ्लू क्या करता है? कमजोर कर देता है। अगर फ्लू हो गया आपको तो वो कमजोर कर देगा, और अगर किसी बात का फ्लू हो गया आपको तो हिलेगे ना, तो फेल तो हो जाएंगे। तो फ्लू क्या करता है पता है? कमजोर कर देता है। उससे बात छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है। तो अभी फुल बनो, फेल नहीं होना है, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो पास करना है, पास होना है और पास रहना है। पास करना है, पास होना है और पास रहना है। जब फलक से कहते हो कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है, तो जब प्यार है
तो पास रहना है या दूर रहना है? तो पास रहना है और पास होना है। यूके वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले हो ना। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन सी है? खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं, बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नजदीक आए। अभी यूके में, अमेरिका में और भी विदेश के देशों में माइक निकले जरूर हैं, लेकिन एक है सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी समीप वाले। तो ऐसे माइक तैयार करो। वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, होती भी रहेगी। अच्छा, रशिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लक्की हैं। आपका बाप से कितना प्यार है? अच्छा है, बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश है। अभी मेहनत भूल गई ना? अच्छा, आज का वरदान, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। आज का स्लोगन, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है।